नमो नारायण, जय गुरु बृहस्पति। मेरे प्रिय वृषभ राशि के साथियों, 14 अगस्त से अक्टूबर तक गुरु का महातांडव शुरू आपके जीवन में। वृषभ राशि के आप तैयार हैं? गुरु बृहस्पति का उदय होना वृषभ राशि के लिए कितना ज्यादा लाभकारी है, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी अपनी आचार्य ऋतु। स्क्रीन पर आप अपनी वृषभ लगन की कुंडली देख रहे होंगे और जहां पर 4 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का तीसरा भाव है और कर्क राशि में गुरु बृहस्पति उदय हो चुके हैं। आपके पराक्रम के घर में, आपके साहस के घर में, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव, बड़ा तांडव, बड़ी उथल पुथल का संकेत दे रहा है गुरु बृहस्पति का तीसरे भाव में उदय होना। ये समय छोटे भाई बहनों, संवाद, छोटी यात्राओं, आत्मविश्वास का होता है। तो ऐसे में कौन से बड़े बदलाव वृषभ राशि के लोगों को देखने को मिलेंगे? गुरु का आपके 3rd हाउस में तांडव करना, उदय होना आपके लिए कितना ज्यादा फेवरेबल है? कहां पर चुनौतियां आ सकती हैं? और गुरु की अमृत दृष्टियां जो आप स्क्रीन पर अपनी कुंडली में देख पा रहे होंगे, वहां पर आपको गुरु क्या मौके देने वाले हैं? कौन सी नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है? और ये उदय होने से आपकी लाइफ में क्या होगा? बहुत ही सरल शब्दों में, कम समय में और बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको ये समझाऊंगी कि इस गोचर के फायदे और नुकसान आपके लिए क्या हैं। तो अगर आपकी वृषभ राशि, नाम राशि, चंद्र राशि या लगन राशि है तो ध्यान से सुने। सबसे पहले तो गुरु आपके तीसरे हाउस में पराक्रम के घर में बैठे, ये मुख्य केंद्र है। गुरु के उदित होने से आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास होगा, ऊर्जा देखने को मिलेगी। आप कठिन से कठिन निर्णय भी पूरी दृढ़ता के साथ लेंगे। दूसरा है छोटी यात्राओं की अधिकता और भागदौड़। जी हाँ, इस समय आपकी छोटी यात्राएं होने वाली है और बहुत ज्यादा होने वाली है। भागदौड़ बहुत ज्यादा होने वाली है। कार्यों को पूरा करने के लिए समय आपको बार बार छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। शुरुआत में यह भागदौड़ थका देने वाली हो सकती है, लेकिन आगे चलकर इनसे आपको बड़े व्यापारिक लाभ भी मिलेंगे। छोटे भाई बहनों और मित्रों के साथ संबंधों में परीक्षा। जी हाँ, तीसरे भाव का गुरु भाई बहनों और करीबी मित्रों के साथ वैचारिक मतभेद या गलतफहमियां पैदा करा सकता है। तो मेरा मानना यह है कि इस समय अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा धैर्य रखें, संयम रखें और नरमी बरतें। बेहद जरूरी है कि आप बहुत नरम रहें, गुस्सा ना करें, चिड़चिड़ाहट ना करें, अपने रिश्तों में जल्दी से आग बबूला ना हो। तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इसके साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि गुरु बृहस्पति की दृष्टियां भी आपके जीवन में अमृत। देखिए, शास्त्रों में लिखा है कि गुरु जहां पर बैठते हैं वहां पर भले ही बहुत कम लाभ दे, लेकिन गुरु जहां पर बैठकर जिन क्षेत्रों को देखते हैं कुंडली के, उन क्षेत्रों से संबंधित आपके काम बनने लग जाते हैं, उनमें अमृत की धारा बरसने लग जाती है। जी हाँ, यदि आपका काम लेखन से जुड़ा है, पत्रकारिता से जुड़ा है, सोशल मीडिया से जुड़ा है, कंसल्टेंसी से जुड़ा है, कम्युनिकेशन के किसी भी क्षेत्र से जुड़ा है, तो आपकी वाणी और आपके विचारों का प्रभाव लोगों पर गहरा पड़ेगा। आपके जो कॉन्टैक्ट हैं वो बढ़ने वाले हैं। ऐसे ऐसे लोगों, दिग्गज लोगों के साथ आपका कॉन्टैक्ट होने वाला है। बस क्या बात, कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता के योग है। चूंकि इसे गुरु का तांडव संघर्ष का दौर कहा गया है, इसलिए आपको शॉर्टकट से बचना है, अनैतिक कार्यों से धन कमाने से बचना है। इस अवधि में बिना कड़े परिश्रम के बड़े परिणाम मिलना मुश्किल होगा, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अष्टमेश गुरु का तीसरे भाव में होना रिस्क लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। यदि आप सूझबूझ से कोई बड़ा जोखिम या फिर व्यापारिक निर्णय लेते हैं तो वह भविष्य में बड़ा धन लाभ भी आपको करा सकता है। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोगों के जीवन में जिनमें कानूनी मामलों में फंसे हैं, विवादों में संघर्ष कर रहे हैं मेरे साथी, यदि कोई पुराना कानूनी पचड़ा है, विवाद चल रहा है, तो इस दौरान उसमें अचानक तेजी आ सकती है। विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, लेकिन आपके पराक्रम के आगे टिक कोई नहीं पाएगा। गुरु फाइनली आपको बचाएंगे। कला, संगीत और रचनात्मक क्षेत्र में चमक। जी हाँ, तीसरे भाव का संबंध कला से होता है, रुचियों से भी है। यदि आप कला, अभिनय, संगीत के क्षेत्र में हैं तो आपकी छिपी हुई प्रतिभा दुनिया के सामने आएगी और आपको एक नई पहचान मिलेगी। मानसिक बेचैनी और अति उत्साह पर आपको कंट्रोल रखना है। जी हाँ, ओवर थिंकिंग से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, जल्दबाजी में आकर कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। गुरु का यह उदय होना बीच बीच में मानसिक तनाव ज्यादा दे सकता है, क्योंकि भागदौड़, काम की अधिकता, लक्ष्यों की प्राप्ति में एनर्जी, इसमें आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। इसलिए योग और मेडिटेशन का सहारा लेना भी बहुत चलेगा। देखिए, बहुत ज्यादा शक्ति जागृत होने से भी दिक्कत होती है। तो कुछ लोगों का सवाल होता है कमेंट सेक्शन में कि मैम, हमें गोचर का लाभ नहीं मिल रहा, जो गोचर में बताया जा रहा है उसका लाभ आपको क्यों नहीं मिल रहा। मैं ये आपको बहुत ही सरल भाषा में बता देती हूँ।
कि गोचर का लाभ आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको ये नहीं पता कि आप किस महादशा से गुजर रहे हैं। जी हाँ, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव से बैठा है और वो जीवन प्रियतन आपको क्या देने वाला है। कहीं आप राहु केतु शनि की महादशा से तो नहीं गुजरे, क्योंकि जब आप पापी ग्रहों की महादशा में होते हैं तो आपको गोचर का लाभ मिलने में सबसे ज्यादा देरी होती है, रुकावटें होती हैं। इस समय देखिए मानसिक बेचैनी, अति उत्साह भी कुछ लोगों का होगा। इस दौरान भले ही आपको शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन आप जो भी नई योजनाएं या कार्य शुरू करेंगे उनकी नींव बहुत मजबूत होगी, जो आने वाले समय में आपको अच्छी सफलता देगी। अगर आप ये देखिए, कुछ लोगों का ये होता है कि उन्हें बहुत ज्यादा लाभ मिल जाता है। उनके साथ ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी कुंडली में उस ग्रह से संबंधित महादशा अगर शुभ चल रही है, वो ग्रह गोचर में बहुत शुभ चल रहा है, कुंडली में भी बहुत ही शुभ पोजीशन में बैठा है, तो वो गोचर के दौरान आपको बहुत तगड़ा लाभ देकर जाएगा। इसलिए कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा लाभ मिल जाता है, 1000% तक लाभ मिल जाता है, कुछ लोगों को 1% भी लाभ नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले आप अपना कुंडली विश्लेषण कराएं, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रियंतर दशा, सभी दशाओं के बारे में जानें। जय माता दी।